सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बात करने वाली हूँ, कुछ लोगों को पर्याप्त नहीं लगता। उनको लगता है कि पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पहचान, सोशल स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आदि आदि। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी, फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक बार शेल्टर आइसलैंड में हेज एंड फंड के मालिक द्वारा पार्टी दी गई। उसमें उपस्थित कर्ट वोनेगेट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर, जो कि कैच 22 के लोकप्रिय नॉवेल के लेखक हैं, से कहा कि मेज़बान द्वारा अब एक ही दिन में इतने पैसे कमाए जितने कि वे जोसेफ हेलर ने अपनी नॉवेल कैच 22 के पूरे कार्यविधि में नहीं कमाए होंगे। तो हेलर ने कहा कि हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन उसके पास वह कभी नहीं होगा जो मेरे, मतलब हेलर के पास होगा। वह था पर्याप्त, और जो शख्स इस पर्याप्त के सीमा से परे जाकर अनैतिक रूप से कार्य करते हैं, उसका स्थान जेल के 4 दीवारी के अंदर होता है। जैसे कि कलकत्ता के रजत गुप्ता, जो स्लम बस्ती में पैदा हुए, जो मैकिन्से जैसे विश्व प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म के CEO बने, संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड इकोनॉमिक में अहम भूमिका निभाई, लोक कल्याण कार्यों में बिल गेट्स के सहभागी बने, 5 बड़े विश्व स्तरीय कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित थे। वे फाइनेंस के विश्व प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, जो 2008 में इनकी शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। वे अरबपतियों के ग्रुप में शामिल होना चाहते थे। उनके पास पर्याप्त था, लेकिन अधिक और अधिक के चक्र में फंसकर इनसाइडर ट्रेडिंग में जेल गए। मतलब ट्रेडिंग हुआ, मतलब उन्हें कुछ ऐसा बेईमानी का काम किया जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्याप्त को, कुछ लोग जब पर्याप्त को अच्छा नहीं मानते तो ज़िंदगी को ट्रेडमिल में दौड़ जैसे पाते हैं, जहाँ दौड़ते तो है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ नहीं पहुँच पाते। और जब कभी पर्याप्त को अच्छा नहीं मानते तो यही जीवन में वार्निंग सिग्नल है कि हम दुख, निराशा और साथ के अंधेरे कुएं की ओर अग्रसर है। क्या आप चाहेंगे कि बेहतरी के लिए ऐसा होगा? क्या किया जाना चाहिए? कि आप अंधेरे की ओर अग्रसर है, आपको ऐसा करना चाहिए क्या? तो नहीं, तो क्या करना चाहिए? क्या किया जाना ज़िंदगी के बेहतरी के लिए होगा? यह होगा अपनी इच्छा, आवश्यकताओं को न्यूनतम करना और उसी को मानक बनाते हुए न्यूनतम जीवन जीना, मतलब न्यूनतम खर्च के साथ जीवन जीना। और समय के साथ इसमें बदलाव भी कमी के तौर पर ला सकते हैं। जैसे कि पहले जो थी खाने की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट के लिए एक बाइक, अपना संयुक्त परिवार आदि जो चीज़ें थी, वो आज बदलकर एक छोटी कार, रहने की बड़ी जगह, खाने पीने की व्यवस्था एवं एकल परिवार, इसमें बदलाव आ गया है। हम अपने जीवन में जो कुछ कर रहे हैं और करेंगे, इन सब चीज़ों के पीछे एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य आप स्वयं बताइए। एक बार एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर मैक्सिको के एक गाँव से गुजर रहा था। समुद्र के किनारे मछली मारते हुए मछुआरे को अचरज से देखा और जिज्ञासा से उन्होंने कई प्रश्न भी किए। जब वह मछुआरा जाने लगा तो अमेरिकन बैंकर ने उससे कहा कि अभी तो शाम नहीं हुई है और आप और मछली पकड़ सकते हो। तो मछुआरा ने कहा, आज परिवार को जितना चाहिए वो उतना पैसा इस मछली को बेचकर प्राप्त कर लूँगा। आज के लिए मेरे पास पर्याप्त मछली है। तो अमेरिकन ने उस मछुआरे से कहा, तो बाकी दिन क्या करते हो? तो उसने बताया, सुबह आराम से उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, मछली मारने आता हूँ, एजेंट को मछली भेज देता हूँ, घर में खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, शाम में परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ, कभी कभी गिटार भी बजा लेता हूँ। तो अमेरिकन बैंकर ने कहा कि मैं हार्वर्ड से MBA हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हें थोड़ी देर तक और मछली मारना चाहिए जिससे अधिक पैसा मिलेगा, और तब तुम एक बोट ले लेना
और अधिक मछली पकड़ सकते हो। और बाद में ट्रक ले लेना और धीरे फिर उस ट्रक में बैठकर धीरे धीरे तुम्हारा व्यापार बढ़ जाएगा और मेक्सिको के बड़े सिटी में चले जाना और बिजनेस बढ़ाकर न्यूयॉर्क में ऑफिस खोल लेना और तुम प्रसिद्ध और सफल बिजनेसमैन हो जाओगे। मछुआरे ने कहा कि ये सब करने के लिए कितना समय लगेगा। बैंकर ने कहा कि 15 से 20 वर्ष। मछुआरे ने कहा इसके बाद। बैंकर ने कहा तुम्हारे पास बहुत संपत्ति होगी, उसके बाद तुम सफल बिजनेस के तौर पर रिटायरमेंट ले लेना और फिर गाँव में चले जाना और वहाँ शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ, अपने नाती पोती के साथ खेलना, परिवार के साथ टाइम व्यतीत करना, शाम को पत्नी या दोस्तों के साथ एंजॉय करना और अपनी हॉबी को भी पूरा करना। तो मछुआरे ने कहा अभी जो काम कर रहा हूँ वह सफल बिजनेस के तौर पर रिटायरमेंट वाले काम में कितना अंतर है, और इसका अंतर है शायद कुछ नहीं तो ज़िंदगी के 15-20 साल ऐसे कार्यों के लिए क्यों नष्ट करूँ जैसा ज़िंदगी अभी मछुआरा व्यतीत कर रहा था। जब सफल बिजनेस के तौर पर रिटायरमेंट के बाद भी ऐसी ही ज़िंदगी 15-20 साल बाद कठोर परिश्रम के बाद प्राप्त होगी तो इससे बेहतर है कि अभी वर्तमान की ज़िंदगी। यकीनन आप भी समझ गए होंगे कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और इसकी पूर्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी या अमीर या कोई विशेष पदवी वाला होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।